हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी TSSC PT परीक्षा 2021 के लिए जो क्लास कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज ये हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। आपको सिलेबस में दिया गया है जैन धर्म, महावीर एवं जीवनी एवं शिक्षाएं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारी 3 क्लासें हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी वो क्लासें नहीं देखी हैं वह चैनल पे आए और प्लेलिस्ट में विजिट करें, और वहाँ पर वो सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हम बताए दे रहे हैं कि जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल 100% सिलेबस के साथ यूपी TSSC की पूरी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी ले चुका है। और आपको वैसे आप लोग सिलेबस को मैच करते हुए चलिएगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स, सारे जो आपको सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल 100% सिलेबस के साथ आपको पूरा सिलेबस जो है वह कवर करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलते हैं अपने सिलेबस की और देखते हैं आपको आज जो पढ़ना है। फ्रेंड्स, आज हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको जो इतिहास विषय में जद्दोजहद करना है वह 5 नंबरों के लिए करना है। तो आप ऐसा पढ़ें कि जो 100% पेपर में पूछा जाने वाला हो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है जैन धर्म, जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रवर्तन। फ्रेंड्स, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है, मेन फोकस करना है वह महावीर पर करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। फ्रेंड्स, ऋषभदेव या आदिनाथ, यानी ऋषभदेव का फ्रेंड दूसरा नाम है आदिनाथ। यह भी पेपर में पूछा गया है कि जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर और बनते हैं वहाँ हैं पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगर आपसे यह पूछा जाए, आपको प्रथम याद करना है, फिर सीधा 23वें पर आना है, जिसमें है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म, फ्रेंड्स, यह बार बार आपसे पूछा गया है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से, इसे फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, यानी 850 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं। उसके आगे आपको दिया गया है महावीर स्वामी। आपसे फ्रेंड्स यह बार बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो कि कुंडग्राम या कुंडलपुर, वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आपको इनके ये जो जन्म है, यहाँ पर आपको कुछ विद्वानों के अनुसार कंट्रोवर्शियल मिल जाता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे देखिएगा, यहाँ पर आपको 540 भी लिखा कभी कभी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। 540 या 599 में से आपको कोई एक ही मिलेगा, तो आप लोग उसे टिक कीजिएगा। तो चलते फ्रेंड्स आगे, और आगे देखिए। महावीर की आपको माता का नाम फ्रेंड्स पूछा गया है कि महावीर की माता का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि महावीर की माता का नाम जो है वह त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी, फ्रेंड्स, ये जो एक गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। फ्रेंड्स, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो महावीर की माता त्रिशला थी वह चेटक की बहन थी, जो कि वैशाली गणराज्य की थी। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो महावीर के पिता है उनका नाम था फ्रेंड्स सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और उनके बड़े भाई, फ्रेंड्स, आपसे यह बार बार पूछा गया है कि जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग की तो वह किसके परमिशन से गृह त्याग की। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर था कि जो महावीर स्वामी ने गृह त्याग की वह अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से पूछकर गृह त्याग किया है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया है भगवान महावीर की पत्नी का नाम। फ्रेंड्स, आपसे बार बार पूछा गया है
कि भगवान महावीर की पत्नी का नाम, तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है और उनका यशोदा था। उन्हें प्रिय दर्शना नाम से पुत्री उत्पन्न हुई। तो अगर फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, तो फ्रेंड्स इनका नाम अनुज्या, अड़ोज्या या प्रिय दर्शना आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ पर आपको अड़ोज्या या प्रिय दर्शना जो महावीर की पुत्री थी उनका नाम आपको देखने को मिलता है। उसके आगे फ्रेंड्स चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग बहुत ही लापरवाह हो चुके हैं और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए अंत तक और क्लास को शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स आगे जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना या अड़ोज्या, तो उनका जो विवाह है, प्रियदर्शना या अड़ोज्या का जो विवाह हुआ था वह जमाली के साथ हुआ था। फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो प्रियदर्शना का विवाह है वह जमाली के साथ हुआ था। जमाली एक क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना। तो फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य बना था वह कौन था, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि महावीर स्वामी का जो फ्रेंड्स प्रथम शिष्य बना था वह जमाली ही बना था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। या आपको लिखा भी नीचे गया है कि जमाली उनका प्रथम शिष्य था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स जो जमाली था वह महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य हुआ था। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, आपको और थोड़ा सा ध्यान देना है। आपसे पूछा गया है कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके पेपर में जो है वह प्रश्न बार बार देखने को मिलता है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कीजिएगा कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको दिया गया है एक तरफ जैन तीर्थंकर के नाम और दूसरी तरफ दिया गया है प्रतीक। तो चलते हैं देखते हैं। फ्रेंड्स जो हुए हैं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जो कि इन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर एवं मूल तीर्थंकर भी माना जाता है। उनका जो था प्रतीक था वह बैल था। उसके बाद दूसरे अजीतनाथ का भी आपको याद करना है। जो दूसरे तीर्थंकर हुए हैं अजीतनाथ का जो चिन्ह था वह हाथी था। और अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हुए हैं फ्रेंड्स, इनका जो था वह शंख था। और उसके बाद जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है। लेकिन उसके बाद आपको दिया गया है 24वें तीर्थंकर, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स वह सिंह था। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके पेपर में और जैन धर्म से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलिए, आगे देखिए। आपको दिया गया है प्रभासगिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनता है कि जो प्रभासगिरी है, थोड़ा सा इसे फ्रेंड्स देखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स देखिएगा, जो प्रभासगिरी है, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे ध्यान दीजिएगा। जो प्रभासगिरी है वह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जैन तीर्थंकर है। जो कौशाम्बी में स्थित है प्रभासगिरी, वह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला जो पड़ता है वहाँ पर स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। तो फ्रेंड्स उसके आगे देखिएगा, आपको और दिया गया है कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो आप लोगों से यह बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स। जो यूपी TSSC का पेपर होगा काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सारे प्रश्नों को छोड़ना नहीं, बाकी बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक से पूरी क्लास को देखना है और सीखते चलना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ दिया गया है कौशाम्बी का जो प्रभासगिरी छठे जैन धर्म के छठे तीर्थंकर हुए हैं फ्रेंड्स, पद्म प्रभु से संबंधित माना जाता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पर आपको जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, महावीर स्वामी को 12 वर्ष। और फ्रेंड्स यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में, तो उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसके बाद वह बुद्ध या तथागत कहलाए थे। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या
तथा साधना के पश्चात, आप लोग देखिएगा, साधना के पश्चात जंभिक ग्राम, आप लोग फ्रेंड्स से इंडिकेट कीजिएगा, साधना के पश्चात जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, आप लोग फ्रेंड्स ये नदी को भूलिएगा नहीं, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, अगर आपसे यहाँ बुद्ध को हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो जो बुद्ध थे वह पीपल के पीपल के वृक्ष के नीचे, लेकिन वहीं पर जो है आपको ये देखने को मिल सकते हैं जो है महावीर स्वामी वह साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको अगर वहाँ पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है वह किस नदी के तट पर प्राप्त किए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो गौतम बुद्ध है वह जो ज्ञान है वह किस नदी के किनारे प्राप्त किए थे। तो फ्रेंड्स आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स आगे चलिए, जो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई यानी पूर्ण ज्ञान की, उसके बाद ये केवलिन कहलाए। तो फ्रेंड्स आपसे यह बार बार पूछा गया है कि केवलिन कहलाए, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कौन कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भूलिएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो आप लोग इसे आशा करते हैं कि याद रखे होंगे। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे, और आगे आपको दिया गया है जैन धर्म के 5 महाव्रत। इसमें है जैन धर्म के 5 महाव्रत भी आपको याद करना होगा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय एवं अपरिग्रह व्यवस्था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यह पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा 5 महाव्रत जोड़ा था। फ्रेंड्स वह था ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य था वह पहले नहीं था, उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। फ्रेंड्स आगे चलिए, और आगे आपको दिया गया है जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्याप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो आपसे यह फ्रेंड्स पूछा जाता है जो अणुव्रत है वह किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि जो अणुव्रत है वह जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। तो आप लोग इसे बताइएगा कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहार हुआ। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपको दिया गया अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो अहिंसा है वह जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे देखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो महावीर स्वामी है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। फ्रेंड्स अब आपको आगे दिया गया है जैन संगीतियाँ। यहाँ से आपके पेपर में जो है वह बार बार प्रश्न पुटअप होता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो 2 ही जैन संगीतियाँ हुई हैं। तो वह जो प्रथम जैन संगीति है आपको दिया गया संगीति वर्त स्थल और अध्यक्ष। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा जो प्रथम जैन संगीति है वह 300 ईसा पूर्व यानी 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई और स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में जो पहली जैन संगीति हुई वह 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। लेकिन जो दूसरी जैन संगीति है वह 6ठी शताब्दी में हुई जो कि वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा क्षमा श्रमण को, ये इंपॉर्टेंट आपको लिए बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है 14 पूर्व यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। तो आपसे यह पूछा जाता है जो 14 पूर्वों है वह क्या है। तो आपको बताना है यह प्राचीनतम जैन ग्रंथ है 14 पूर्वों। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है 12 अंग, इसको भी आपको याद रखना है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भूलिएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन जो है वह प्रथम जैन सभा में किया गया है। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न बन जाता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है, आपको याद करना है प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत
की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखी गई। तो फ्रेंड्स ये आपके पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है और इसे सभी लोग जो है वह प्रकरण लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ऑप्शन में अर्धमगधी भी रहता है। तो आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा। प्रायः सभी प्रारंभिक जैन धार्मिक साहित्य, तो आप लोग जो है सभी प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको और दिया गया है नीचे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है जो आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। आपसे यह पूछा जाता है जो आचारांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है और बृहद कल्प सूत्र है वह किस धर्म से संबंधित। तो फ्रेंड्स आपको इसे जो बताना है वह बताना है जो है वह जैन साहित्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है 16 महाजनपद एवं राजधानियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे छोड़िएगा मत, इसे मेरे साथ देखते हुए चलिएगा और याद भी कीजिएगा। आपको दिया गया है एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ दिया गया है राजधानी। तो आप लोग इसे याद कीजिएगा। 16 महाजनपद एवं राजधानियाँ, उसमें है जो अंग की राजधानी चंपा, मगध की 2 राजधानियाँ थी फ्रेंड, गिरिव्रज और राजगृह। उसके बाद आगे चल के पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी बनती है। उसके बाद है काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली, कोसल की आपकी फ्रेंड्स 2 राजधानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, साकेत और श्रावस्ती। उसके बाद अवंती की भी 2 राजधानियाँ हैं यहाँ पर, उज्जैनी और माहिष्मती। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है मल्ल की भी 2 राजधानियाँ हैं, कुशीनगर एवं पावा। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया पांचाल, जहाँ की पांचाली थी वहीं पांचाल की भी 2 राजधानियाँ थी, जिसमें अहिछत्र और काम्पिल आपको देखने को मिलता है। उसके बाद चेदी की राजधानी फ्रेंड्स है सोक्तिवती, और उसके बाद है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। कंबोज की राजधानी फ्रेंड्स आपको 2 देखने को मिलते हैं, हाटक और राजापुर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया सूरसेन की राजधानी मथुरा, और आगे आपको दिया गया असमक की राजधानी जो पोटिल या पोतन भी कहा जाता है, और गंधार की राजधानी फ्रेंड्स है तक्षशिला। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो वह आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र, तो आप लोग इसे फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। फ्रेंड्स आगे चलकर जो है वह श्वेतांबर और दिगंबर में जो जैन धर्म है वह बढ़ जाता है। तो आप लोग इसे देखिएगा। तो फ्रेंड्स आगे चलकर ये 2 भागों में बढ़ जाता है, तो वही जो श्वेतांबर शाखा थी उससे यह संबंधित माना जाता है। तो फ्रेंड्स आगे और आपको दिया गया है अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ। तो आप लोग फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय बराबर, जो कि बिहार में है, बराबर तथा नागा अर्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपसे एक और प्रश्न बन सकता है कि आजीवक के संस्थापक कौन थे, जो आजीवक धर्म था उसके संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर देना है, जो मक्खली गोसाल थे वह आजीवकों के धर्म के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है कि अशोक के समय बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर नामक गुफाएं प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आगे आपको और पूछा जा सकता है कि जो श्रवण बेलगोला है वह एक जैन स्थल है, वह जैन धर्म से संबंधित स्थल माना जाता है, श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग श्रवण बेलगोला के विषय में भी जानकारी प्राप्त किए होंगे। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण बेलगोला में गंग शासक रचमल के शासन काल में चामुंड राय। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे अगर शासक पूछा जाता तो आप लोग बताएंगे रचमल, जो है श्रवण बेलगोला में गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमटे
जो बाहुबली है यानी गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। अगर यह पूछा जाए जो श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति है उसका निर्माण किसने कराया, तो फ्रेंड्स उसका निर्माण जो है वह चामुंडराय ने करवाया था। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये बाहुबली है कौन। आपको अगर पूछा जाए तो बाहुबली जो है वह प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। जो फ्रेंड्स बाहुबली हैं वह प्रथम जैन तीर्थंकर जो कि हुए हैं ऋषभदेव, उन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आगे, और आगे आपको दिया गया है जो ये बाहुबली की मूर्ति है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको महामस्तकाभिषेक देखने को मिलता है, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। और जो 12 वर्ष के अंतराल पर फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो महामस्तकाभिषेक है जिसमें बाहुबली के ऊपर दुग्ध चढ़ाया जाता है, दुग्ध से उनको स्नान कराया जाता है, तो उसका जो है वह 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। और अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। तो आपको इससे भी ध्यान देना है कि जो प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक हुए हैं उनसे भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ दिया गया एक तरफ कवि और विद्वान और दूसरी तरफ आपको दिया गया संरक्षक एवं शासक। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। जो कवि हुए हैं या विद्वान हरिसेन, जो हरिसेन है वह समुद्रगुप्त के शासन से संबंधित है। उसके बाद फ्रेंड्स जो कौटिल्य या चाणक्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, यानी वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। उसके बाद फ्रेंड्स जो है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है वह कंस के दरबार में रहते थे। और फ्रेंड्स जो नागार्जुन है, नागार्जुन भी कंस के दरबार में रहते थे। और जो चरक हैं वह भी कंस के दरबार में रहते थे। तो फ्रेंड्स जो ये तीनों हैं वह कनिष्क के ही दरबार से संबंधित माने जाते। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो अश्वघोष, नागार्जुन और चरक है वह कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है बाणभट्ट जिन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की है, वह हर्षवर्धन के काल से संबंधित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है चंद्रबरदाई। जो चंद्रबरदाई हैं उन्होंने एक उपन्यास लिखा है पृथ्वीराज रासो, जिसमें कहा गया है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान ताह ऊपर सुल्तान बैठे चूको मत चौहान। यह पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा गया है जब इनको मोहम्मद गौरी ने, इसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी कैद करके अपने साथ ले गया, तो वहीं पर चंद्रबरदाई ये बोलते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको दिया गया है कालिदास। कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आज की ये क्लास हमारी यहीं तक। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक ना किया हो, तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं। जो आपको अगला टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, इसके बाद जो दिया गया है वह दिया गया है मौर्य वंश। तो अब हम लोग जो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे वह मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।